ये एक आगाज है जो 3,500 किलोमीटर यात्रा जो होने वाली है उसके लिए भारत जोड़ो, उसके लिए एक आगाज है श्री राहुल गांधी के द्वारा। कह रहे पहले भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो कर लीजिए। कौन बोल रहा है? चाटुकार मीडिया कि कुछ दलाल स्मृति ईरानी क्या बोल रहा है? जो छोड़ के गए वो लोग, और वो बताएंगे कितना उनके यहाँ से छोड़े हैं। यूपी में कितना विधायक छोड़े थे? 40 गिनवा देते हैं। हिमाचल उत्तराखंड में कितना लोग छोड़े थे चुनाव से पहले? अगर गिनवाने लगिएगा ना तो एक कॉपी कलम लेके रहना पड़ जाएगा आपको। कांग्रेस जोड़ो से करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का जोड़ो आज दिख रहा है, मैं बोलूंगा क्या, ये आज दिख रहा है मतलब जो कांग्रेस है। उनको जवाब जी, उनको देखना चाहिए। ये रैली जवाब जी, ये रैली पूरे भारत के कोने कोने से लोग आए। बिहार से 6,000 लोग आए, झारखंड से आए, और भी पूरे भारत से, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, एवरीवेयर, हर जगह से बिहार के लोग आए कांग्रेस को, और अपने बलबूते लाए गए। वो कोई इधर उधर से करके नहीं लाया गया जो वो करते हैं। कह रहे हैं तो महंगाई है ही नहीं, फालतू का हल्ला मचा के हल्ला बोल। किसको महंगाई नहीं है? अंबानी अडानी का नहीं होगा, हो सकता है जिसको देश से लूट पे मिला है, लेकिन जिसने अर्जित किया है ना, भारत की 80% जनता, भारत की 80% जनता जो रोज कमा खा रही है 25-30 हज़ार रुपया, उससे आप जाकर पूछिए कि क्या हालत है महंगाई की। जब 1200-1500 रुपये का सिलेंडर बेच रहे हैं वो, ये लूट है, ये महंगाई नहीं है, गैर कानूनी है। ये देश हित में महंगाई कहीं से देश हित नहीं है, कहीं से व्यापारी हित में महंगाई है। ये हो सकता है जो उनके कुछ दोस्त हैं, कहीं से भी देश हित में नहीं है, इसकी हम निंदा करते हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि अगर महंगाई है तो देश हित में कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक? राम राज्य आ जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगी जब वो चले जाएंगे, जब वो चले जाएंगे तो 24 में अपना बोरिया बिस्तर बांधेंगे, जैसे आए थे उसे चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और वो होने ही वाला है, लग रहा है 2024 में चले जाएंगे। जब आज आपने अगर देखा होगा कि आज क्या हुआ है, और अभी जब आप 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि क्या भारत की जनता का आगाज है। ये जो भीड़ था ना, और पूरी भारत से क्या रिस्पांस मिल रहा है, इसको भी अभी आपको एक अगले 2-4-10 घंटे, एक दिन में पता लग जाएगा कि लोगों ने, भारत की जनता ने क्या रिस्पांस। हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता का सपोर्ट है हमारा। कांग्रेस हमको किसी और चीज का ईडी फीडी का सपोर्ट नहीं चाहिए। कांग्रेस में जनता विश्वास जताएगी। कांग्रेस कभी कम है, कभी कम है। कहाँ कम है? हरियाणा में हम मजबूत है, पंजाब में हम मजबूत है, हर जगह हम हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये जो मीडिया के द्वारा जो गलत फैलाया जा रहा है ना, इसका हम लोग एक दिन एक डेटा बनाकर डाल देंगे कि ये देखो कांग्रेस कहाँ है। और पूरे भारत में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक थोड़ा बहुत ही फर्क है, लगभग उतना ही हम लोग हैं। तभी तो बीजेपी के बराबर है। 2 महीना पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ है, 15 बीजेपी ने जीता तो 11 कांग्रेस ने भी जीता। अब बताओ ना कि 11 राज्यसभा का चुनाव विधायक के भरोसे होता है तो कैसे 11 जीते हम? दूसरे पार्टियों को समर्थन नहीं मिला क्या आपको? कैसे नहीं मिला दूसरे पार्टी को समर्थन मिला तभी तो बनाए ना। जी नहीं, कांग्रेस के विधायक थे, कांग्रेस के राज्यसभा 11 चुने गए हैं। ये भारत जोड़ो जो अभियान आपका चलने वाला है, क्या इसको देखा जाए 2024 की तैयारी है क्या? आप तैयारी के तौर पर देख सकते हैं, मीडिया के लोग हैं, हम देख रहे हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी देख रही है कि हमें जनता को फिर से जागरूक करना है कि जो देश में लूट तंत्र चल रहा है, लूट पाट जो हो रहा है, बड़े बड़े संस्थानों को जो बेचा जा रहा है, महंगाई बढ़ाई जा रही है। सर वो प्राइवेट किया जा रहा है। कौन प्राइवेट? हाँ, तो कैसे आप प्राइवेट कर दीजिएगा? कैसे कर दोगे आप प्राइवेट? ये बताओ। रोजगार नहीं आएगा, खत्म हो गया। कैसे प्राइवेट आप कर देंगे? रेलवे प्राइवेट करने की चीज किसी की है जो प्राइवेट कर दीजिएगा आप? सवाल ही नहीं उठता है, वो जनता की चीज है। आप अपना कंपनी बनाइए और उसको प्राइवेट कीजिए, लेकिन जो जनता की सेवा में बनी हुई है, रेलवे, बैंक, जो बैंक कभी 8 से 10% इंटरेस्ट देता था, आज 2 से 3% हो गया। आप सोचिए कि गरीब लोग जो इंटरेस्ट पर निर्भर करते थे, उनका क्या हालत होगा। कभी आप समझने की कोशिश कीजिए कि कहीं से भी जो सीनियर सिटीजन कुछ इंटरेस्ट अर्न करके अपना घर बार चलाते थे, वो कारोबार बंद कर दिया गया। पूरे भारत में सीनियर सिटीजन को नुकसान पहुंचाया गया है, पूरे भारत में। और जो आज रैली हुई है भारत जोड़ो यात्रा को, हम चुनाव ही नहीं, हम जनता को जागरूक करने के लिए देख रहे हैं। और हमारे राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी लगभग 3,500 किलोमीटर पैदल यात्रा करेंगे। और हम चैलेंज करते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी 50 किलोमीटर भी उनके साथ चल लिए ना, तो जो कह दीजिएगा सो हार जाएंगे। मोदी जी बहुत संघर्षशील नेता हैं। मोदी जी एसी में रहते हैं और 4 सूट रोज बदलते हैं, है ना। बचपन में ही घर बार छोड़ के व्यापारी के यहाँ नौकरी करते थे।
सब कह दिए 5 मिनट मीडिया से जी। बात करके तो जी। हिमाचल जी। हिमालय पे जाकर के तपस्या किए हैं प्रधानमंत्री। झूठ बोलते हैं। कहाँ किए हैं? अडानी का घर था क्या हिमालय में? हिमाचल की चोटी पे करे हैं। कहाँ क्या क्या करते थे? हिमालय बेचने गए थे क्या? लेकिन बहुत तपस्या की है। तपस्या नहीं, लुटेरा। देश हित में अपने परिवार को छोड़ा है। जी नहीं, जी नहीं, देश बेचने के लिए उन्होंने अपने परिवार को छोड़ा होगा। हाँ। और उन्होंने सारा बुद्धि लगा रखा है देश को बर्बाद करने के लिए। लेकिन आज 8 साल हो गया, वो कुछ कर नहीं पाए। और अभी उनको समझ में आ जाए कांग्रेस क्या है। अभी अब भारत जोड़ो यात्रा होने दीजिए। ये एक विजन है, ये सिर्फ एक यात्रा चुनावी चीज नहीं है, ये एक विजन है। कह रहे हैं देश एकजुट है पहले से। देश एकजुट है ही, ये तोड़ने का काम कर रहे हैं मोदी जी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये धर्म का सहारा लेकर ये तोड़ने का काम कर रहे उन्होंने हैं। अपने मन की बात में कहा, जब हमने कहा ताली बजाओ तो लोगों ने ताली बजाया। हाँ, हमने कहा, हाँ। जब हमने कहा थाली बजाओ हाँ, हाँ। लोगों ने थाली बजाया। और उससे कोरोना का जब रोकथाम हो गया क्या? कहा कि अपने घर पे तिरंगा लगाओ, हाँ। तो लोगों ने तिरंगा लगाया। अरे बात से साबित होता है कि मोदी की चीज 15 अगस्त को तिरंगा पूरा भारत पहले से लगाता है। ये सब जो वो झूठ फैला रहे हैं ना कि 15 अगस्त को तिरंगा पहले से लगाता आ रहा है, ये वो हमें उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। उनको सीखना चाहिए कि जो धर्म और को देश बांटने के नाम पर कर रहे हैं। जो बेरोजगारी है, जो हर साल उन्होंने 2 करोड़ बेरोजगार बोला था, ये 8 साल में 16 करोड़ रोजगार कहाँ है मुझे बताएं। इन्होंने बैंक बेचा कैसे, इन्होंने एयर इंडिया बेचा कैसे, इन्होंने रेलवे बेचा कैसे, इन्होंने IOCL बेचा कैसे। ये सारा एक लूट। और जब इसकी ऑडिटिंग होगी, PM केयर फंड की ऑडिटिंग होगी, तो इन पर कानूनी कार्रवाई भी होगा। ये आप देख लीजिएगा, मतलब जांच होगी। जांच 110% होगी। आप कैसे कोई बेच देगा रेलवे भाई? हमको तो समझ में नहीं आता है। कह रहे विकास हो रहा है। कहाँ विकास हो रहा है? 1200 रुपये सिलेंडर हो गया। विदेशों में तो डंका बज रहा है। डंका उनका अपने कान में बज रहा है। हाँ, सिर्फ उनके कान में डंका है। रोज पाकिस्तान और चीन जो आ रहा है, चीन जो रोज गांव बसा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो उनको भी देखना चाहिए। नहीं दिखाई देता है तो उनको अपने अधिकारियों से पूछना चाहिए। लाल आंखें दिखाते हैं मोदी जी। डरपोक प्रधानमंत्री पाकिस्तान तो थर थर भारत कांप जाता है। भारत के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री। आप हंस रहे हैं, प्रधानमंत्री इतने आप भी कलाकार मजबूत प्रधानमंत्री हैं। सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। सबसे मजबूत नेता अभी भारत में श्री राहुल गांधी जी, सबसे मजबूत, जो एक ईमानदार और साहसी नेता हैं और जिनको लालच छू भी नहीं पाया है। और हमारे नेता जो हैं वही इस देश को चलाएंगे। और फिर आप देखिएगा कि भारत कैसे बढ़ेगा आगे। लेकिन एक तब कहा जाता है कि मोदी जी का ना कोई घर है ना बार है, वो तो देश के लिए समर्पित है। मोदी जी के पास में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं भाई, उनको फंड देना है बेच के। नाम क्यों लूँगा मैं बिजनेसमैन का? वो तो लोग जानता है। सबको आपने रोटी पे टैक्स लगा दिया, रोटी पे टैक्स लगा दिया, है ना, कलम कॉपी पे टैक्स लगा दिया, कोई पढ़ नहीं पाए, है ना, तो सब क्या करेगा? पढ़ेगा नहीं तो जॉब कहाँ से आएगा? मतलब तो वो उसे कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जैसे गुजरात में चुनाव जी है, हिमाचल में चुनाव है। जी जी क्या इन राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, इस पर कुछ असर पड़ेगा इस हल्ला बोल का? हल्ला बोल का भयानक असर पड़ा हुआ है। पिछली बार गुजरात में चुनाव हुआ था, सिर्फ 10-12 सीट उनको ज़्यादा था। 80, 82, 83 कांग्रेस को भी था और 95, 96 उनको था। तो हम तो गुजरात में ही उनके बराबर में खड़े हैं। अभी फिर चुनाव हो रहा है, फिर देख लीजिएगा कि 80+ कांग्रेस जा रही है, 80+ कांग्रेस जा रही है। हाँ, कांग्रेस वहाँ दिखाई नहीं दे रही जमीन पे। कौन कह रहा है? तमाम पार्टियां जाके प्रचार हाँ, कांग्रेस ने जिस दिन 85 आई थी ना, उस दिन भी कह रहे थे पहले कि दिखाई नहीं दे रहा है। 80 सीट गुजरात के लिए आप पक्का मानिए। 80 सीट आई जी, हर हालत में। तो क्या लगता है जो भारत जोड़ो अभियान है जी, ये सफल होता नजर आएगा? 110%। आप देख लेना, आप देख लोगे। ये तो कहने की बात है। आज महंगाई रैली हुई है, ये मैं क्यों कहूँगा? आप मीडिया के लोग हैं, आप पता करो कि कितनी भीड़ थी। और जितनी भीड़ अंदर में थी मैदान में, उसके बाहर भी उतनी ही भीड़ थी। तो ये बताने की चीज़ नहीं कि क्या रिस्पांस मिल रहा है पूरे भारत से। और ये जो जोड़ो अभियान चलने वाला है, आप इस अभियान को देखिएगा कि एक विजन है देश का जागरूक करने का कि गलत विजन है कि महंगाई के खिलाफ खड़ा होंगे, बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होंगे। और देश में जो भी भ्रष्ट नीति बढ़ाई जा रही है, शिक्षा के खिलाफ, एग्रीकल्चर के खिलाफ, 3 काले कानून, MSP, हर चीज़ के प्रति हमारा देश जागरूक होगा। और यही एक विजन है हमारे माननीय श्री राहुल गांधी जी का। धन्यवाद।